जी। किस तरह की तैयारियाँ चल रही है आप लोगों की? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। रहा बात तैयारी का, तो माननीय मुकेश सहनी जी हम लोग के जो सुप्रीमो हैं, पूरे बिहार में हम लोग के ये समझ लीजिए कि अब की बार सरकार महागठबंधन का बनने जा रहा है। जी, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। महागठबंधन का सरकार बनने देगा, जिसमें 1 नंबर की कुर्सी माननीय तेजस्वी यादव जी होंगे और 2 नंबर की जो कुर्सी होगी माननीय मुकेश सहनी जी की अति पिछड़े के बेटा हम लोग के निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री के बनने जा रहे हैं। 1 नंबर की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और 2 नंबर की आप बोल रहे हैं मुकेश सहनी, लेकिन नीतीश कुमार जी सीट छोड़ने वाले हैं नहीं। इस पे कैसे मतलब दाव पेच खेलेंगे आप लोग? देखिए, नीतीश कुमार जी का अब जो उम्र है, अब वो पहले जैसा नहीं रह गया है। जो बीजेपी वाले लोग उनको देख रहे हैं ना कि क्या कर रहे हैं अभी, उनको ढाल बना के और उनको क्या करेंगे, उनके नाम पर चुनाव जीतेंगे, सोच रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव तो जीतने जा रहे हैं। अब ये नीतीश कुमार जी का समय खत्म हो गया, अब ये नवयुवक का समय आ गया है। अब ये 2 जोड़ी देख रहे हैं ना, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जी का, ये 2 जोड़ी अभी ये लोकसभा चुनाव में देखे कि ये माननीय मुकेश सहनी जी के देन है कि आज पूरा बक्सर जिला में, हमारा बक्सर जिला संसद को हम लोग जुटा कर भेजे हैं। काफ़ी बड़े बड़े अभी जो है सौगातें दी जा रही है। जैसे देखिए आप लोग 125 यूनिट बिजली दिए, 400 से जो है 1100 रुपये कर दिए, इस तरह की जो है दिया जा रहा है। इस पर आप लोग को क्या राय है, ये बताइए। देखिए, ये तो हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जो अपने ये बोल रहे हैं कि हमारा चुनाव जीतने के बाद हम ये घोषणा करते हैं कि हम ये बनाएंगे, इसके बाद ये माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं पीछे से। उसको ये सोचते हैं कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो आने वाला समय में ये लोग कर देंगे तो हमारा कुछ वजूद नहीं रह जाएगा। आपकी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया कि हम 60 सीटों पे पूरे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ब्रह्मपुर विधानसभा वीआईपी पार्टी के खाते में जा रहा है जी। तो आप लोग की तैयारी जो है, आप लोग पिछली बार जिस तरह से एनडीए के साथ गठबंधन था, अभी महागठबंधन के साथ हुआ गठबंधन है, तो पिछली बार से इस बार बेहतर कैसे होगा? देखिए, पिछली बार हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा हम लोग लड़े थे। गठबंधन का मतलब होता है कि गठबंधन जिसके हम लोग बीजेपी के गठबंधन में थे, वो लोग हम लोग को वोट नहीं किया, गठबंधन बीजेपी वाले हम लोग को वोट नहीं किया और चुनाव हारने का कारण हम लोग का यही था। और रहा सवाल इस बार अगर हम लोग को वीआईपी खाते में अगर ब्रह्मपुर विधानसभा आता है तो पूरी मजबूती से यहाँ चुनाव हम लोग बहुत भारी मतों से चुनाव देकर ब्रह्मपुर विधानसभा को जीत कर दिखाएंगे। एक तीसरा बिहार में तीसरा विकल्प निकल के आ रहा है जनसुराज, जो अभी आरोप लगाए हैं कि जो गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, उसमें 1700 करोड़ रुपया ने राजद वालों ने लिया है। अभी तत्काल की खबर है, कैग में रिपोर्ट है। तो फिर आप तो उसी जो आरोप लगते आ रहे हैं घोटाले का, उसी टीम के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, तो फिर आप अलग कैसे हो गए? देखिए, 1700 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, ये आरजेडी वाले लोग नहीं लिए हैं। ये तो अभी ये भी चैनल हम भी चैनल में देख रहे हैं, समाचार के माध्यम से सुने हैं कि ये सरकार जो पक्ष वाले जो बीजेपी के और जेडीयू के जो लोग हैं, उनके लोग के सामने ये हुआ है कि आपको जवाब देना है। ये आरजेडी के लोग कहा है, वो तो आरजेडी के लोग थोड़े घोटाले किए हुए हैं। जब आरजेडी गठबंधन में थी उस टाइम का ये 7,000 करोड़ 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जब आरजेडी के साथ सरकार में के तब की बात है, उसमें 1700 करोड़ रुपए आरजेडी के खाते में गई है जी। तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये तो लोग देख रहे हैं कि सरकार इन लोग का आना तय हो गया है, तो झूठ मूठ का ये मतलब ये आरोप लगाना कर रहे हैं कि किसी तरह इन लोग को बहकाए में जनता को बहका कर ये आरोप लगा दें कि ताकि इन लोग का सरकार ना आए। ये गलत बात है। जनसुराज कितना प्रभावशाली रहेगा, कितना फैक्टर करेगा चुनाव जो दूसरा विकल्प निकल के आ रहा है, वो प्रभावित कर पाएगा आप लोगों को? ये हमारे क्षेत्र में जनसुराज या पूरा बिहार के मैं बात कर रहा हूँ, जनसुराज का मतलब कुछ नहीं। जनसुराज अभी हवाई केवल मतलब ये समझिए कि दिखा रहे हैं कि हम प्रभाव डालेंगे, लेकिन हमारे समझ से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जनसुराज का कोई वजूद नहीं है। एक बसपा भी पार्टी है ब्रह्मपुर विधानसभा में, वो भी दावा कर रही है कि ब्रह्मपुर विधानसभा से बसपा आपकी बात जीत रही है। इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? अच्छा, इतना बार जब चुनाव आता है तो बसपा चुनाव लड़ती है। हाँ। तो जब चुनाव आने के बाद एक बार भी अगर ब्रह्मपुर विधानसभा में कोई दिखा दीजिए कि कहीं सीट निकला उसका, कभी भी निकले हैं। चुनाव आने के बाद तो सब लोग दावा करता है कि हम अपना चुनाव जीतेंगे। बसपा कोई वोट नहीं रहे, सब जितने बहुजन है हम लोग अति पिछड़े, जितने अति पिछड़ा
ST SC का जो लोग हैं सब हमारे साथ आ गए हैं, सब माननीय मुकेश सहनी, सब लोग हमारे साथ आ गए हैं। माननीय मुकेश सहनी जी के साथ में सब लोग जुड़ रहे हैं, इनका जनाधार देख रहे हैं कि अब आने वाला समय माननीय मुकेश सहनी जी का है। अब वो जितने भी अति पिछड़ा ST OBC के जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ आ रहे हैं। मैंने पहला कुर्सी तेजस्वी यादव और दूसरा पहला मुकेश सहनी। पहला कुर्सी एकदम एक नंबर के तेजस्वी यादव, दूसरा कुर्सी माननीय मुकेश सहनी जी का कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये सरकार बनना तय समझिए। नरेंद्र मोदी जी भी अपना दाव कर रहे हैं, बिहार में मार दौरा कर रहे हैं। कैसे मतलब इसमें आप लोग कैसे दावेदारी पेश करें? नरेंद्र मोदी 100 बार भी आकर यहाँ अब की बार हाँ, अगर दौरा कर लेंगे, फिर भी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है समझिए। कोई नरेंद्र मोदी आकर कुछ कितना भी दौरा कर ले, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, दाल गलने वाला नहीं है। अपना परिचय दे दें। मैं प्रभुनाथ चौधरी, ब्रह्मपुर विधानसभा VIP पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। माननीय मुकेश सहनी जी का एक सिपाही हूँ। अगर उनका आदेश जैसा होता है हम लोग दौड़ कर उसके आदेशानुसार काम करते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा का एक मुख्य व्यवधान कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है अपने नज़र में? अगर देखिए बाढ़ जब आता है ये तो सरकार की व्यवस्था होती है कि हम लोग को जिस एरिया में बाढ़ आता है तो उसको रोकने के लिए उसका प्रावधान होता है। अगर वो हम लोग का सरकार बनती है तो वो जहाँ जहाँ बांध गांव कटाव का मतलब वो कटाव का रूप में जाएगा तो हमारा अपनी सरकार अगर बनाएंगे तो पहल का प्राथमिकता हम लोगों की वहाँ रोकने का काम करेंगे हम लोग। ब्रह्मपुर विधानसभा में सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी लगभग जोर आजमा रहे हैं। अभी आपकी लगभग क्रियाकलाप बहुत कम देखी जा रही है, ऐसा क्यों? अभी ऐसा है कि हम थोड़ा बीमार पड़ रहे थे, पहले से थोड़ा बीमार चल रहे थे। अब इसकी वजह से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अब उसको आपको सामने दिखने को मिलेगा कि मैं कितना प्रभावशाली हूँ। अगर ब्रह्मपुर विधानसभा में महागठबंधन की तरफ से टिकट आपको दी जाती है, आप यहाँ के नेतृत्व करता यानी कि यहाँ से जीत के जाते हैं विधानसभा में, तो आपकी पहली 3 प्राथमिकता काम क्या क्या होंगे? देखिए अगर मैं यहाँ से ब्रह्मपुर विधानसभा से अगर जीत के जाता हूँ तो पहले तो यहाँ मैं जितना भ्रष्ट लोग यहाँ के अधिकारी हैं थाने पर ब्लॉक पर जाते हैं, पहला नंबर ये देखते हैं ना कि थाने पर छोटा छोटा भी कार्य लेकर जाते हैं तो पैसा लेकर काम किया जाता है, एक FIR तक नहीं लिखा जाता है। पहले तो उसको मैं बंद करूँगा। दूसरा बात, जितना स्कूल में जो शिक्षा बेरोजगारी है नवयुवकों के लिए मैं काम करूँगा। जितने नवयुवक मतलब हैं वो बेरोजगार है उसके लिए मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करके उन लोग को रोजगार दूंगा। तीसरी बात है कि यहाँ अस्पताल, रास्ता, जो भी अगर हमारे समस्याएं हैं मैं उनको पूरा करने का काम करूंगा। बहुत 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 धन्यवाद।